माता दी। चक्र राजयोग। यदि एक एक राशि के अंतर से जितने ग्रह है सब बैठ जाए कुंडली में तो यह बनता है चक्र राजयोग। कहने का तात्पर्य ये हमने एक उदाहरण दिखाया है कि कुंडली में एक घर छोड़ के एक घर में सब ग्रह बैठे हुए हैं। हमने उदाहरण के समय पे हमने यहाँ पे लग्नों को छोड़ दिया। अगर लग्नों को लेंगे तो फिर द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव, छठा भाव, अष्टम भाव, दसम भाव और द्वादश भाव छूट जाएगा। देखिए, हमने लग्न छोड़ दिया जहाँ पे 5 नंबर लिखा है, जहाँ पे 6 नंबर लिखा है धन भाव में, उसमें गुरु केतु बैठ गए। उसके बाद तृतीय भाव छूट गया, चतुर्थ भाव में मंगल बैठ गए। पंचम भाव छूट गया, छठे भाव में शनि बैठ गए। सप्तम भाव छूट गया, अष्टम भाव में आपके राहु और शुक्र बैठ गए। नवम भाव छूटा, 10वें भाव में सूर्य बुध बैठ गए। और एकादश भाव छूटा और द्वादश भाव जहाँ पे 4 नंबर लिखा वहाँ पे चंद्र बैठ गए। कहने का तात्पर्य है कि एक घर छोड़ के एक घर में कोई ना कोई ग्रह बैठा हुआ है। तो ये एक विशेष राजयोग बनता है जिसे हम कहते हैं चक्र राजयोग। और ये राजयोग करोड़ों में से किसी एक व्यक्ति में पाया जाता है। ऐसा व्यक्ति बहुत सम्मानीय व्यक्ति बनता है, जैसे कि कहीं का राज्यपाल बन जाए, कोई राजा बन जाए, किसी का महामंत्री हो, राजनीतिक हो, ये योग बनता है। और इसकी विशेषता क्या है कि जब 6 ग्रह एक एक घर छोड़ के फैल के बैठते हैं, उस केस में कहानी ये बनेगी कि सभी ग्रह की कहीं ना कहीं एक दूसरे पे दृष्टि होगी। और जब किसी का भी महादशा या अंतर्दशा आएगा तो वो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। हाँ, दोष तो फिर बनते, जैसे भी यहाँ पे चंद्र हमने उदाहरण के लिए दिखाया, चंद्र अकेला छोड़ दिया है तो केंद्र दोष बन गया। तो उनके उपाय तो करने पड़ेंगे, लेकिन प्रबलता इस योग की बहुत बढ़ जाती है। और यह चक्र राजयोग एक प्रकार से जीवन को ऐश्वर्य, संपदा, मान सम्मान, एक भवितव्य देने लायक होता है। चक्र योग वाले कुंडली बहुत रेयर मिलेंगे, लेकिन जिनके भी जीवन में होगा, अगर उन्होंने कोशिश की, कर्म किया, मेहनत किया, तो वो जीवन में अपने शिखर तक पहुंच सकते हैं, बहुत ही उच्च पद प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कोई शक और संशय नहीं है। जय माता दी।